सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है, आपको डिटेल में सारा बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कस्टमर्स तक डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाती है बिना किसी मिडलमैन के। इस बिजनेस मॉडल में जो कंपनी के कस्टमर्स होते हैं वो ही एक्चुअल में कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोटर्स होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझने के लिए आपको पहले ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। और उसको अगर मैं बड़ी ईजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आप एक चीज़ नोट करो कि आपको अगर कुछ भी चीज़ बाय करनी होती है तो आप कहाँ से जाके बाय करते हो। क्या आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो? लेट्स से आपने सॉफ्ट ड्रिंक बाय करनी है या आपने लैपटॉप बाय करना है या मोबाइल बाय करना है, तो क्या आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आप कहोगे जी हम लोग रिटेलर के पास जाते हैं। अगर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लेट्स से बाय करनी है तो आप रिटेलर के पास जाते हो। अब एक चीज़ और यहाँ पे नोट करो कि रिटेलर कहाँ से लेके आता है। रिटेलर लेके आता है होलसेलर से, और होलसेलर कहाँ से लेके आता है जी? होलसेलर उसको लेके आता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से, और रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बाय करता है उसको नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से, और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत हद तक खुद मैन्युफैक्चरर नहीं होता। वो कहाँ से लेता है प्रोडक्ट को? वो लेता है मैन्युफैक्चरर से। सो एक आप कह सकते हो उधर भी एक नेटवर्क है, एक चेन है कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर। और कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो बढ़िया प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, जब तक मार्केट में उसके बारे में नहीं पता ना, लोग उसको नहीं बाय करेंगे। आप खुद सोचो कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो क्या आप उसको बाय करोगे? ऑब्वियसली आप किसको बाय करते हो? जिसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, जिसके बारे में आपने बहुत बार देखा होता है, सुना होता है। तो ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल। और ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत हद तक एक बहुत बड़ा अमाउंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी खर्चना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये जो अभी मैंने आपको बताए सारे चैनल्स जिसके थ्रू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से आप तक पहुंचता है, ऑब्वियसली इन सभी का भी मार्जिन होता है। ये आप समझ सकते हो। तभी आपने बहुत बार शायद ऐसा सुना भी होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक एक्चुअल में जो आपको 25-30 रुपए की मिलती है, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो बहुत कम होती है, लेकिन आप तक पहुँचते पहुँचते वो 20-25-30 रुपए की हो जाती है। ये सुनो, तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल है, इसमें कंपनीज क्या करती हैं? कंपनी कहती है जी हम लोग मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक खुद ही प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, और हमारा जो एक्चुअल में कस्टमर होएगा ना, वो ही हमारा बिजनेस प्रमोटर होएगा, वो ही हमारा प्रोडक्ट प्रमोटर होएगा। इसमें प्रमोटर को क्या फायदा होएगा? एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी कंपनी के साथ, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ आप जुड़ गए। अब आपने प्रोडक्ट बाय किया अपने पर्सनल यूज के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनीज कहते हैं कि आपको डिस्काउंट मिलेगा जी। आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करोगे आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। हर कंपनी का अलग अलग डिस्काउंट सिस्टम होता है। अब आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, आपको अच्छा लगा। आप बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग कहती है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, यानी कि आपके कहने पे आपके किसी फ्रेंड ने, यानी कि आपने किसी अपने फ्रेंड को बताया प्रोडक्ट के बारे में, या किसी रिलेटिव को बताया, या किसी भी नोन पर्सन को जो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, आपने उसको बताया कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने उसको बताया कि आपको प्रोडक्ट यूज़ करके कैसा फील हुआ। ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा लगा आप तभी किसी और को बताओगे। आपके कहने पे अगर आपके फ्रेंड ने या जो भी नोन पर्सन को आपने बताया है उसने प्रोडक्ट बाय कर लिया, उसको प्रोडक्ट मिल गया, कंपनी की सेल हो गई, इसमें आपका क्या फ़ायदा है? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ये कहती हैं कि इसमें आपका ये फ़ायदा है क्योंकि आपके कहने पे आपके नॉन पर्सन ने प्रोडक्ट बाय किया, आपने प्रमोट किया हमारा प्रोडक्ट, तो आपको भी उसके ऊपर जो भी सेल हुई है, जितना भी सेल अमाउंट हुआ है, आपको उसके ऊपर कमीशन मिलेगा। ये बहुत बढ़िया बात है। नॉर्मली ट्रेडिशनल बिजनेस में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कंपनीज बड़े बड़े स्टार्स को हायर करती है और उनके ऊपर करोड़ों रुपया जो है एक्सपेंस करती हैं, और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा पैसा लगाया जाता है। तो सिंपली नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनीज ये कह रही हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हो कस्टमर तक, यानी कि आपने प्रमोट किया, क्योंकि बिना प्रमोशन के तो प्रोडक्ट बिकना ही नहीं था ना, किसी को पता ही नहीं चलना था कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है। आपने उसको बताया, आपके कहने पे उसने बाय किया, कंपनी की सेल हुई, कंपनी कहती है
आपको हम लोग उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज एज अ कमीशन पे करेंगे। दिस इज अ सिंपल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल, जिसमें अभी आप डायरेक्ट सेलिंग पे आए हो। अब बात सिर्फ यहाँ पे रुकती नहीं है, आपके फ्रेंड ने या जिसने भी आपके कहने पे प्रोडक्ट बाय किया था उसने प्रोडक्ट यूज किया। अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्या कहती हैं कि अगर उसको भी प्रोडक्ट पसंद आया, लेट से आपके फ्रेंड को पसंद आ गया प्रोडक्ट, आपके फ्रेंड ने फर्दर किसी और को रिकमेंड किया और आपके फ्रेंड के फ्रेंड ने भी आपके फ्रेंड की रिकमेंडेशन पे प्रोडक्ट बाय कर लिया। अब इसमें किसका फायदा होएगा? कंपनी की सेल बढ़ गई, आपके फ्रेंड के फ्रेंड को प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन उसमें आपके फ्रेंड को भी कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलेगी उसकी सेल के ऊपर, राइट। लेकिन यहाँ पे मजे वाली बात एक और है कि सिर्फ आपके फ्रेंड को नहीं मिलेगा, आपके फ्रेंड के अलावा कुछ परसेंटेज, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की, हर कंपनी में अलग अलग परसेंटेज होती है, आपको भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, जिसको कि अगेन कमीशन या बोनस कहते हैं। मतलब आपके फ्रेंड ने किसी को रिकमेंड किया प्रोडक्ट, उसने फर्दर बाय कर लिया, कंपनी की सेल हो गई, इसलिए आपके फ्रेंड को तो बेनिफिट मिलना ही मिलना था। लेकिन कंपनीज ये कहती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ये कहती हैं, क्योंकि वो आपका फ्रेंड जिसके कहने पे फर्दर सेल हुई थी वो आपके नेटवर्क का पार्ट है, तो इसका मतलब आपको भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ, चाहे बहुत कम ही क्यों ना हो, आपको उसके ऊपर कमीशन मिलेगा, जिसको बोनस भी कह सकते हो आप। सो दिस इज सिंपली अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल, जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट की डायरेक्ट सेल के ऊपर भी पैसा कमाते हो और दूसरा आप लोगों को रिक्रूट करते हो फर्दर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर भी कहते हैं। और जो भी लोग आपके नेटवर्क में होंगे उनके थ्रू जो टोटल टर्नओवर होएगा, जो भी सेल हो रही है टोटल टर्नओवर होएगी, उसके ऊपर आपको कुछ परसेंटेज एज अ कमीशन या एज अ बोनस भी आप कह सकते हो, वो मिलता है। और ये सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ परसेंटेज क्यों ना हो। और यही कारण है कि आज लोग इसमें बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं आपकी टीम में 100 लोग हैं और 100 लोगों ने सिर्फ 10-10 हज़ार रुपए की टर्नओवर की मंथ के अंदर, इसका मतलब टोटल टर्नओवर कितनी हो गई जी? टोटल टर्नओवर हो गई 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख रुपए के ऊपर आपको मान के चलते हैं कंपनी 5% पे करती है आपकी टोटल टर्नओवर के ऊपर। ये डिपेंड करता है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी टू कंपनी। आपको मान के चलते 5% कंपनी देती है क्योंकि वो आपके नेटवर्क का पार्ट है, तो उसके ऊपर जो टोटल टर्नओवर है इसका मतलब आपको 5% आ गया, राइट। दिस इज अ सिंपल बिजनेस मॉडल, जिसमें हर कोई विन विन सिचुएशन में है। कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय किया, उसको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल गए और साथ में डिस्काउंट भी मिल गया। आपने प्रमोट किया, आप एज अ प्रमोटर, आप क्योंकि आपने प्रमोट किया, आपको भी कंपनी उसके ऊपर कमीशन पे कर रही है। नॉट बैड, गुड आइडिया। और इसके अलावा कंपनी का ये बेनिफिट हो गया कि कंपनी की जो सेल है वो बढ़ रही है। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो काम करती है ना, वो करती है कंपाउंडिंग, क्योंकि जो टोटल टर्नओवर है ना उसके ऊपर कंपाउंडिंग इफेक्ट काम कर रहा है। तो इसी कारण थोड़ी थोड़ी सेल बहुत सारे लोगों के द्वारा जब की जाती है ना, तो वो एक बहुत बड़ी टर्नओवर बन जाती है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसको भी, आई बटन में लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको भी जरूर देखो ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग को और ज्यादा बेटर वे से समझ पाओ, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके रिगार्डिंग आपके मन में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारी की सारी प्ले लिस्ट में उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा उसको भी जरूर देखो। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे ना जरूर गाइड करूंगा कि अभी आपने कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ काम करना ना, तो कंपनी को चूज करते वक्त आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। आपकी चॉइस बिल्कुल सही होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ना समझते नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज एक्चुअल में जो ट्रस्टवर्दी कंपनीज हैं वो कौन सी कंपनीज हैं, और बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग स्कीम्स को ना नेटवर्क मार्केटिंग समझ लेते हैं और उसी में अपने पैसे भी जो है वो फंसा लेते हैं या गवा लेते हैं। क्योंकि बहुत सारी मार्केट में अब तो वैसे लॉ आ चुका है, अब ये बहुत ज़्यादा वैसे टफ हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ना अलग अलग पॉन्जी स्कीम्स में या आप कह सकते हो पिरामिड स्कीम्स में पैसा अपना लगाया, गवा लिया। और उसी कारण आज नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग भी बहुत सारे लोगों के मन में गलत धारणा है, एक गलत इमेज बनी हुई है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में दुनिया में बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। आज भी ग्रो कर रही है, पहले भी ग्रो कर रही थी और आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। पॉन्जी स्कीम्स और नेटवर्क मार्केटिंग में यही सबसे बड़ा फर्क होता है कि पॉन्जी स्कीम्स में ना, जो पिरामिड स्कीम्स है उसमें क्या होता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट
करवाने के लिए आपको प्रमोट किया जाता है और सिर्फ रिक्रूटमेंट के ऊपर ही आपको पैसा मिलता है। यानी कि आप लोगों को रिक्रूट करो, पैसा लगवाओ, उनकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करवाओ, आपको उसमें से कुछ कमीशन आ जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट या सर्विस कोई भी नहीं होती है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में जो सही कंपनीज है ना, उनमें प्रोडक्ट या सर्विस होती है जिनको प्रमोट करने पे आपको पैसा आता है, रिक्रूटमेंट करने पे के ऊपर पैसा नहीं आता। अब इसके ऊपर वैसे लॉ बन चुका है, तो ऑब्वियसली ये जो एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग फेक कंपनीज की तरफ से, ये बहुत कम हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसको अच्छे से समझें और अच्छे से समझ के उसके बाद एक गुड डिसीजन लें, क्योंकि सही कंपनी के साथ जुड़ के ही आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हो। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हो जिसका फ्यूचर खुद ही पता नहीं कि किस टाइप का होएगा, तो उस केस में ऑब्वियसली आप एक बहुत बड़े लॉस की तरफ भी बढ़ सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल क्या है। मैंने बड़े शॉर्ट में और बड़ा सिंपल में आपको समझाया है। आज की वीडियो में इतना ही, और आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।